प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मसीह संदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संदेश में जाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए संदेश की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए आज के हमारे संदेश की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे संदेश का विषय है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जब हम लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 32 आयत में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये आयतें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने उनसे कहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों अपने चेलों से कहा कि तुम लूत की पत्नी को स्मरण रखो? जब हम इसी 17 अध्याय की 20 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। इन्हीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हुए उन्हें बताते हैं कि उसके प्रकट होने का दिन कैसा होगा और कब होगा। तो जब हम इसी 17 अध्याय की 20 से लेकर हम 32 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से किस प्रकार बातचीत कर रहे हैं। जब आप 24 आयत को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। 32 आयत में लूत की पत्नी को स्मरण रखो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेतावनी दी और उनको जोर डालकर उनसे कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो? आइए हम आज इसी विषय के ऊपर हम सीखेंगे। हम इस महिला का नाम नहीं जानते, हम इतना अवश्य जानते हैं कि इसके विषय में उत्पत्ति की 19वें अध्याय में दिया गया है। हम ये जानते हैं कि वह लूत की पत्नी थी। लूत जो अब्राम का भतीजा था। जब अब्राम ने हारान छोड़ा तो लूत उसके साथ हो लिया था। परमेश्वर ने अब्राम से इस शहर को छोड़ने को कहा था, क्योंकि वह शहर पाप और मूर्ति पूजा से भरा हुआ था, बाइबल कहती है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी 8 आयत में इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से इब्राम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। लूत ने अब्राम का अनुसरण किया। लूत एक विश्वासी पुरुष था, पर अपने चाचा के समान अगुवान नहीं था। उसने एक अकेले रूप में विश्वासी का जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब समय आया वह अब्राम के साथ इकट्ठे नहीं रह सका। दोनों परिवारों के पास पशुधन बढ़ने लगा, तब वह एक साथ अच्छे से नहीं रह सके। उसने सदोम शहर के पास का स्थान जाने के लिए चुना। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। इन आयतों पद के 13 अध्याय 12 और 13 आयत में देखते हैं। इस तरह लूत और उसका परिवार मैदानों में बसे शहर के पास रहने को गए, जो पाप और व्यभिचार में लिप्त स्थान थे। उसने अपना तंबू शहर की ओर गाड़ा, अर्थात उसने अपना तंबू उस दुष्ट शहर की ओर गाड़ा। अब्राम ने ममरे के मैदानों की ओर अपना तंबू खड़ा किया
और परमेश्वर की वेदी बनाई, जो हम उत्पत्ति 13 अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़ते हैं। इस तरह अब्राम और उसका परिवार परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ने लगा। लूत और उसका परिवार अधिक से अधिक संसारी बातों में लिप्त रहने लगा। अंत लूत और उसका परिवार सदोम शहर में बस गए। लूत और उसका परिवार उस पापमय स्थान में रहने लगे। वह अधिक से अधिक उस शहर के लोगों के जैसे हो गए। और एक समय ऐसे आया कि 4 मूर्ति पूजक राजाओं ने उन्हें बंदी बना लिया। अब्राम और उसके आदमियों ने जाकर लूत को मुक्त करवाया और उसे वापस लाए। आप सोच रहे होंगे कि लूत ने ऐसा कहा होगा कि अब मैं अब्राम के समान जीवन व्यतीत करूंगा और परमेश्वर के पीछे हो लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लूत वापस जाकर सदोम में बस गया। सदोम में रहने के द्वारा वह अविश्वासियों की संगति में बना रहा, जहाँ वह उनकी बातों से और अधिक परेशान हो गया और उस शहर के निवासियों की दुष्टतापूर्ण शैली से वह परेशान हो गया, जो हम दूसरा पतरस 2 अध्याय की 7 आयत में पढ़ते हैं। तो भी वह उनके बीच में ही बना रहा। जैसे परमेश्वर चाहते थे उसने वैसा नहीं किया और उनके बीच से निकलने से इनकार कर दिया। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगत, जो हम दूसरा कुरिन्थियों 6 की 14 आयत में पढ़ते हैं। ये लूत के लिए सच नहीं था। हमारे पद उसके लिए नहीं है, ये उसकी पत्नी के लिए हैं। मसीह का तात्पर्य उसकी पत्नी से है जब मसीह कहते हैं। इसलिए मैं अभी लूत को छोड़ देता हूँ और उसकी पत्नी के विषय में आपसे बातचीत करता हूँ कि हमें लूत की पत्नी को क्यों स्मरण रखना है। मेरा आज का जो पहला पॉइंट है, ये स्मरण रखिए कि वह लूत की पत्नी है। वह लूत की पत्नी थी जो अपने तमाम दोषों के उपरांत भी एक धर्मी की पत्नी थी। प्रेरित पतरस ने स्पष्ट कहा है कि लूत एक धर्मी पुरुष और धर्मी मन का था, जो हम दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में हम पढ़ते हैं। वह उसकी जीवन संगनी थी तो भी नष्ट हो गई। वह पवित्र अब्राम के साथ उनके तंबू में रह चुकी थी और उनके विश्वास को भी देखा था, तो भी उसका विनाश हुआ। वह पवित्रतम और संसार के महान विश्वासी माने जाने वाले व्यक्ति अब्राम के साथ उनके निवास स्थान में रह चुकी थी, जो कि विश्वासियों का पिता कहलाता है, तो भी वह नष्ट हो गई। संसार का कोई रिश्ता आपको बचा नहीं सकता अगर आप यीशु मसीह को मानने से इनकार करते हैं। आप अपने पापों में ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी का नाम कभी भी बताया नहीं गया, इसलिए उसका नाम शायद हटा दिया गया। शायद वह एक मूर्ति पूजक स्त्री थी। उसने अब्राम को प्रार्थना करते हुए सुना। वह उनके पवित्र गीतों के गाने में सम्मिलित हुई हो। उसने अपने पति और उसके चाचा को ईश्वरीय बातों में लिप्त देखा हो, तो भी उसने कभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। जब वह प्रार्थना करते होंगे तब उसने उनके साथ सहमत होने का ढोंग रचा हो। क्या आज भी चर्च में उसके समान भी कोई हो सकता है? क्या आप चर्च में केवल संगति के लिए आते हैं, मित्रों के लिए आते हैं, मज़ा लेने के लिए आते हैं? क्या केवल इसी कारण से आप आते हैं? अगर आप इस संसार से चिपके रहें और ऐसी ही लालसा के साथ उसे देखते रहें तो आप अपने पापों में ही मर जाएंगे। भले ही आप परमेश्वर के लोगों के साथ कितना भी उठे बैठे हों, हो सकता है कि आपके माता पिता का उद्धार हो चुका हो, लेकिन आप चर्च में केवल आनंद और स्वतंत्रता का लाभ लेने के उद्देश्य से आते रहे हों और सदोम जैसी संगति में रहने को अच्छा मानते रहे हों। सचमुच लूत की पत्नी को हमें स्मरण रखना है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाने और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत
सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया, जो कि हम लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 28 और 29 आयत में देखते हैं। जो मेरा दूसरा पॉइंट है कि लूत की पत्नी ने संसार से प्रेम रखा था, इसीलिए इसे स्मरण रखिए कि उसने संसार से प्रेम रखा था। मैंने कितने ही जवान बच्चों को आकर पूछते हुए देखा है कि मैं उधार पाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इसी प्रकार कहते हैं कि मैं उधार पाना चाहता हूँ। जब वह ऐसा कहते हैं तो मैं सदैव उन्हें बहुत ध्यान से देखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 10 में से 9 बार वह ये बात दोहराते हैं लेकिन पाप से बचना नहीं चाहते। 10 में से 9 बार वह ये दोहराते हैं कि बचना चाहते हैं और सीधे चलना चाहते हैं, लेकिन वह पाप और परमेश्वर से विरोध का जीवन ही जीते रहते हैं। जब हम सदोम के बारे में सोचते हैं तब हम वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातों को पाते हैं जो कि सदोम में अनेक लोगों के लिए बात सच हो सकती है। जैसे कि वहाँ के लोग व्यभिचार में, पाप में, अन्य सांसारिक बातों में वो लिप्त थे, और ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि उसके दामाद भी उन पापों में, शायद उसकी पत्नी भी उस पाप में लिप्त हो। पर बाइबल सदोम के दूसरे अनेक पापों की सूची देती है। परमेश्वर ने प्राचीन यरूशलेम की तुलना सदोम से की जब उन्होंने ऐसा कहा। जब आप हिजकियेल की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 49 आयत से लेकर 50 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वह अपने पुत्रियों के सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। सो वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और ये देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। सदोम के लोग अहंकारी लोग थे, वह पेटू थे, वह स्वार्थी थे, वह ढीठ थे। उन्होंने अति घृणित पाप किए थे। सदोम में केवल सिर्फ व्यभिचार का पाप नहीं था, लेकिन वह उनके अंदर पाप के रूप में अहंकार भी था। वह अहंकार से भरे हुए थे जो कि उनके भौतिक समृद्धि से उपजता था। इस अहंकार ने उन्हें अपनी निगाहों में नैतिक नियमों से भी ऊपर ठहरा दिया, जो कि हमने आयतों में पढ़ा है। सचमुच मुझे ये देखकर बहुत दुख लगता है कि जवान लोग घमंड से भरे होते हैं। मैं देखता हूँ कि वह स्वयं को अति विद्वान और बुद्धिमान समझते हैं, बाइबल से भी बढ़कर विद्वान, परमेश्वर से भी बढ़कर बुद्धिमान। ये अहंकार उनके चेहरों से झलकता है, उनकी पोशाक से झलकता है, उनके बात करने से ढंग से झलकता है। जब वह छोटे बच्चे थे उनके दिल चर्च में लगे रहते थे, फिर धीरे धीरे वह चर्च से दूर हो चले जाते हैं, उनके मित्रों के अलग झुंड बन जाते हैं, संसारी मित्रों के झुंड। वह मित्र जो उन्हें मसीह नहीं होते हैं, वह जवान अपने मसीह विश्वासी माता पिता और अन्य विश्वासी लोगों पर अविश्वास करने लग जाते हैं। वह अपने पास्टर को अपना शत्रु समझने लग जाते हैं। पास्टर की कई हर बात की तरफ से वह कान बंद कर लेते हैं। पहले पास्टर उनके मित्र हुआ करते थे और अब पास्टर उन्हें उनका शत्रु लगता है। देखिए लूत की पत्नी से ये लोग कितने मिलते हैं। पहले वह भी पिता अब्राहम की सुनती थी, पर जब सदोम शहर की जगमगाहट देखती है तो अपने पति से बड़ी कोमलता से कहने लगी कि वह उस निर्जन स्थान में रहते रहते ऊब गई थी। उसने अपने पति को सुझाव दिया कि उन्हें शहर के नज़दीक रहना चाहिए, उनकी पुत्रियों को और आनंदित होना चाहिए। उन्हें अपनी लड़कियों के लिए शहर में से अधिक चुस्त जवान लड़के मिलेंगे। वह नहीं चाहती थी कि अब्राहम की भेड़ चराने वाले लड़कों में से उनकी पुत्रियों का विवाह हो। वह आधुनिक दिखना चाहती थी, इसीलिए वह अपने कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले पति को शहर के मध्य में बसने के लिए ले गई। वह उसका स्वयं का जीवन समाप्त हो गया, उसकी आत्मा की हानि हो गई। उस शहर में उसने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि परमेश्वर को भी। सचमुच लूत की इस पत्नी को हमें स्मरण रखना है। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि आप उधार पाना चाहते हैं, पर जैसा आप कहते हैं उधार आपको ऐसे मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? उधार मिलना कठिन भी नहीं है, तो फिर समस्या क्या है?
आप बचाए तो जाना चाहते हैं, लेकिन आप संसार के साथ भी जाना चाहते हैं। आप चर्च जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको वहाँ एक अच्छे मसीही के रूप में पहचाना जाए। वैसे ही आप संसारी भटके हुए मित्रों के साथ भी रहना चाहते हैं और उनके द्वारा भी स्वीकार किए जाना चाहते हैं। आप चर्च में मसीह मित्र भी चाहते हैं और संसार में भटके हुए मित्र भी चाहते हैं। क्या बिल्कुल यही चीज़ आपको यीशु से दूर नहीं रखती? क्या नहीं रखती है? निस्संदेह रखती है। आप एक पैर नरक में रखते हुए स्वर्ग जाना चाहते हैं। लूत की पत्नी को स्मरण रखिए। आप स्वयं को मूर्ख नहीं बना सकते। आप मसीह के साथ साथ संसारी चीज़ों को भी नहीं ढूंढ सकते हो। आपको किसी एक का चुनाव करना होगा। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आपको परमेश्वर का बैरी बनाता है, जो कि हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय की 4 आयत में हम पढ़ते हैं। एक ही समय परमेश्वर से प्रेम रखना और उसी समय संसार से प्रेम रखना संभव नहीं है। आप में से कुछ इसी समस्या से जूझ रहे होंगे। आप मसीह होना चाहते हैं, किंतु आप लूत की पत्नी के समान आप सदोम के अपने मित्रों के साथ भी रहना चाहते हैं। आपका संघर्ष निस्संदेह एक नरकीय अनुभव है। आप सुनते हैं कि उद्धार मसीह के द्वारा संभव है, पर आपके मन में शैतान की आवाज़ भी गूंजती है। यीशु कहते हैं मेरे पास आइए। शैतान की आवाज़ कहती है मूर्ख मत बनो। अगर आप मसीह बन जाते हो तो आप बहुत सारा आनंद और मौज मस्ती खो देंगे। आप किसकी सुनेंगे? क्या आप मसीह की सुनेंगे या आप शैतान की सुनेंगे? बाइबल कहती है और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, जो कि याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 आयत में लिखा है। आपको चुनाव करना होगा। आपको या तो मसीह पर विश्वास लाना होगा या फिर शैतान पर। आप मसीह की बुलाहट का इनकार क्यों करते हैं? आप उन पर विश्वास लाने से क्यों इनकार करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। आपको अपने मन में कहना चाहिए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। लूत की पत्नी ने यही करने से इनकार कर दिया था। बाइबल कहती है लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई, जो कि हम उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय 26 आयत में पढ़ते हैं। मेरा तीसरा जो पॉइंट है, स्मरण रखिए कि लूत की पत्नी लगभग बचाई गई थी। लूत एक धार्मिक मनुष्य था और लूत की पत्नी एक धार्मिक मनुष्य की पत्नी थी। वह अपने पति के माध्यम से विश्वासियों के पिता अब्राहम से जुड़ी हुई थी। परमेश्वर की आज्ञा से लूत जीवन बचाने के लिए सदोम से निकला था, तो भी वह पति के साथ निकली। पर लूत की पत्नी बिल्कुल लूत के समान नहीं थी। वह लूत के साथ निकली जरूर, पर उसका मन उसी पापमय शहर में छूट गया। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा था, अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर ना ताकना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा, जो कि हम उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 17 आयत में देखते हैं। परंतु लूत की पत्नी ने जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने सदोम की ओर पीछे पलटकर देखा और उसी समय वो नमक का खंबा बन गई। नमक का खंबा बन गई, अपने पापों में नष्ट हो गई। लूत की पत्नी को स्मरण रखिए। लूत ने अपनी पत्नी को और अपने दामादों को और अपनी बेटियों को बताया होगा कि परमेश्वर सदोम नगर को नाश करने जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी ने और उसके दामादों ने सोचा होगा कि ये एक बहुत बड़ा क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, जो कि हम और उसने बताया होगा कि परमेश्वर का न्याय आ रहा है, परमेश्वर का क्रोध इस नगर में भटका हुआ है, परमेश्वर इस नगर को नाश करने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूत की पत्नी को स्मरण रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ अपने चेलों से कहा कि तुम्हें लूत की पत्नी को स्मरण रखना है।
क्योंकि आज भी हम लूत की पत्नी के समान अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हमें ये संसार की चीज़ें बहुत हमें प्रिय लगती हैं, ये संसार की बातें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं। हमें व्यभिचार आज शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज हमें धन दौलत और हर प्रकार के नशे और बुराई और हर प्रकार की बुरी संगत हमें आज बहुत अच्छी लग रही होगी, हमारे जीवन में आनंद को लेकर आ रही होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वो सदोम शहर की सारी वो बातें, वो सदोम शहर की सारी चीज़ों ने उस लूत की पत्नी के हृदय को अपने वश में करके रख लिया, कि जिसके कारण उसका ध्यान बार बार वो सदोम शहर की ओर लगा हुआ था। जब वह उस शहर से बाहर बचने के लिए दूत उसे लेकर बाहर जा रहे थे, लेकिन फिर भी चेतावनी पाने के बावजूद भी उसने पीछे मुड़कर देखा, और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह नमक का खंभा बन जाती है। आज हम शायद हो सकता है कि हम सोचते हैं कि हम मसीह हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम पास्टर के साथ संगति करते हैं, हम विश्वासी बहन भाइयों के साथ संगति करते हैं, तो शायद हम बचा लिए जाएंगे। हमारे मम्मी पापा वो एक विश्वासी हैं, हमारे भाई बहनों ने वो विश्वासी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका कोई भी प्रियजन आपको बचा नहीं सकता है। जैसे लूत भी धर्मी होने के नाते भी अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, उसी प्रकार से आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। अगर आप भी अपने पाप में ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे, अगर आप भी नशों में, बुराई में, हर प्रकार के व्यभिचार में, संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक वस्तुओं में अपना मन को लगाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर संसार की बातों की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ प्रभु के वचन से, कि आप भी लूत की पत्नी के समान उस नमक का खंभा बन जाएंगे। आप भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया का न्याय करेगा। जब वह आएगा, और खुदावंद के कलाम में लिखा है, वह अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छी संगति की है, जिन्होंने अपने आप को पाप से बचाया है, बुराई से बचा कर रखा हुआ है, जिन्होंने पाप की संगत को छोड़ दिया है और अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है। अपने जीवन से हर एक बुराई को उन्होंने दूर करके वह परमेश्वर की संगत में चलते हैं। वही लोग बचाए जाएंगे, वही लोग परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में जाएंगे, वही स्वर्गीय घर के वारिस बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वक्त रहते रहते अपने पापों से तौबा करें, पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, तो वह आपके पापों को क्षमा कर देगा और आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा इस बात को याद रखें, आप लूत की पत्नी को स्मरण रखें कि वह अपने आप को बचा नहीं पाई। इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं तो अपना जीवन प्रभु को दें, प्रभु की आज्ञाओं को मानें, प्रभु के वचन को मानें, ताकि आप हर एक बुराई से आप बचे रह सकें। आपने आज इन वचनों को सुना है और आपने चेतावनी को सुना है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई बातें झूठी नहीं है। अगर आप इन बातों को आज सीरियस नहीं लेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आपने इस वचन को सुना है, अपने आप को इस वचन के सामने समर्पित करें और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु हाँ मैं पापी हूँ, मुझे मेरे पापों को क्षमा करें, तो प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। प्यारे भाइयों बहनों, इन वचनों के द्वारा आप अपने जीवन को जांचिए और परखिए और अपना जीवन प्रभु को दीजिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की।